एक बार फिर पाकिस्तान यूं समझिए कि बेचैन है। उसके रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी जंग हो सकती है। ये एक वाहिद रियासत है जो एक नजरिए की बुनियाद के ऊपर जो है अल्लाह के नाम के ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या लाया उस वो जज्बा जो है ना, वो आप देखें कि कितनी हमारे में झगड़े चल रहे थे। मैं सारी पूरी कौम जो है ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक जो है वो 4-5 दिनों में जो है उसका होते। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मैटर करती हैं कौमों के अंदर जो है। ये मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा बड़ी फतह देगा इंशाल्लाह। रक्षा मंत्री हैं इस देश के, क्या कहें। अभी ये सारा यहाँ पर ज्ञानी जन आपको बता रहे थे रिश्ते क्या हैं। 5 में से 3 सूबों में आग लगी हुई है और वो कह रहे हैं ये देखिए, एक कौम के नज़रिया, ये एक मज़हब के नज़रिए पर, इस्लाम के नज़रिए पर दुनिया में एक ही मुल्क बना पाकिस्तान। ये बात सच है, दुनिया में कोई और ऐसा देश नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हमारे सारे झगड़े खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए झगड़े? रोज़ तुम्हारे सैनिक मारे जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और वो वहाँ पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि बड़ी एकता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन डर जो है वो असल भारत से है कि भारत अब हमला कर देगा। ये डर तो अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए उनको निश्चित रूप से। और भारत ने बता भी दिया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि कितने जल्दी हम पाकिस्तान का मिटामेट कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे तीनों सेना प्रमुखों का बयान आया, CDS का जिस तरीके से बयान आया, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जो बयान दिया, और रक्षा मंत्री जी ने जब विदेश यात्रा पर गए तब उन्होंने कहा था कि भाई एक दिन तो POK खुद कहेगा कि मैं भारत का हिस्सा हूँ, मैं भारत में शामिल होना चाहता हूं, हमें उसके लिए बहुत युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा। और सर क्रीक के लेके जो गुजरात के पास जो सर क्रीक है, जिसमें जिससे कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, उसको लेकर जिस तरीके से चेतावनी रक्षा मंत्री ने दी थी, मुझे लग रहा है पाकिस्तान को इस बात का आभास हो गया है कि भाई अब भारत से हम थोड़ा भी अगर पंगा करेंगे तो जो हर्ष हमारा हुआ है उससे ज़्यादा बुरा हर्ष होगा। अब ये परमाणु बम की धमकी अब भारत पे असर नहीं करेगी। और इसी कारण वो लगातार पाकिस्तान के दौरे, चाहे वो आसिम मुनीर कर रहे हो, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री शहजाद शरीफ कर रहे हो, उनको लगता है कि पाकिस्तान को आखिरी समय में अमेरिका बचाएगा। और अमेरिका ने जिस तरीके से अभी कल उन्हें जो घातक मिसाइल देने की बात की, AI में A120, मुझे लग रहा है ये भी एक बड़ा फैसला अमेरिका ने लिया है भारत के खिलाफ, मुझे लगता है। और भारत को इस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश, एक संगठन ही है, देश क्या कहे, एक आतंकवादी संगठन है जहां दुनिया भर के आतंकी इकट्ठे होकर हमला भारत पर करने की कोशिश करते हैं। और अगर उसको पाकिस्तान इस तरह को अमेरिका समर्थन दे रहा है तो निश्चित रूप से ये एक खेतपूर्ण निर्णय है। मैं ये खबर बता दूं समीर जी, एक मिनट, आपने जब कही इंपॉर्टेंट खबर है, मैं अगली खबर यही थी। अब यूं कहिए कि अमेरिका की जी हुजूरी करने का इनाम एक बार फिर से पाकिस्तान को मिल रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को बेहद घातक AIM-120 AMRAAM मिसाइल बेसिकली कहते हैं इनको, वो देने का उसने फैसला किया है। वॉशिंगटन की ओर से एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को साल 2030 तक AIM-120 मिसाइल्स मिलेंगी, मतलब अगले 5 सालों में। ये मिसाइलें पाकिस्तान के मौजूदा F-16 फाइटर जेट के बेड़े की ऑपरेशनल ताकत को बढ़ाएंगी। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान F-16 फाइटर जेट को भारत ने मार गिराया था और अब उसी के लिए ये मिसाइल्स वो दे रहा है। आपको याद हो, अगर 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने, तो हमने कहा था कि उन्होंने हमारा एक MiG-21 शूट डाउन किया था, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा भी था, लेकिन 24 घंटे में लौटाना पड़ा। हमने एक F-16 शूट डाउन किया था जो वो इनकार करता है। अमेरिका भी उस बात को, उसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, इनकार भी नहीं करता कि कोई F-16 नहीं गिरा, लेकिन मानता भी नहीं है। हमने सबूत के तौर पर एक मिसाइल का टुकड़ा दिखाया था, उस पर भी यही AMRAAM लिखा हुआ था, वो हमारी एयरफोर्स ने दिखाया था बाकायदा। वो मिसाइल इन्होंने फायर की थी F-16 से, भारत की किसी जहाज की उड़की होगी, उसके टुकड़े हमें यहाँ पर मिले थे। वही मिसाइल दोबारा से इक्विप करने के लिए F-16 में अमेरिका दे रहा है। और ये अब इसको किस तरीके से देखें, हथियार तो वो देता ही रहा है, जहाज ही दे रखे हैं तो अब मिसाइल भी दे रहा है। नहीं, जहाज दे रखे, लेकिन मिसाइल ये थोड़ी खतरनाक है, ये मसला गंभीर मसला है। और अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान को लगा, वैसे भी वो हमेशा ही मदद करता रहा है, लेकिन अब ये मिसाइल भी आ जाएगी तो क्या होगा। F-16 का तो अभी जो हाल आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, हाँ, एयर चीफ ने बोला हमने जमीन पर 6-7 F-16 मारे, तो वो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये चिंता की बात भी हो सकती है। और इस पर मुझे भी लगता है कि भारत को विरोध दर्ज कराना चाहिए कि अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान को देश की तरह से मत देखिए आप। एक तो ये चिंता है, क्या देखें फिर, नहीं, वो आतंकवादी एक यूनिट है, गिरोह है।
तो उसको उस तरह से ही देखना चाहिए, क्योंकि देश क्या होता है, देश के कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि कोई युद्ध भी हो रहा है, कोई फॉलो कर रहे हैं, जो प्रॉक्सी वॉर में हमेशा ही लगा रहे, आतंकवादी हमलों के लिए लगातार। और क्यों उनको डर लगता रहता है? क्योंकि खुद क्या होता है कि मन में चोर होता है ना, कि बार बार ऑपरेशन सिंदूर 2 की चिंता क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको भी लगता है भाई कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते रहते हैं, तो फिर किसी दिन भारत जो है उसका हिसाब लेकिन हमने करेगा। पहले भी बात की थी सर, हमने भी थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर जाकर के हमारे रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ जिस तरह से बयान दे रहे हैं जी, तुम्हारा नक्शा मिटा देंगे। वही असली डर का कारण वही है कि अभी श्रीगंगानगर गए जो हम लोगों के थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने सैनिकों को कहा जनरल कि आप- उपेंद्र द्विवेदी, हाँ, जनरल। कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी कि आप तैयार रहिए और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको दूसरी लड़ाई का मौका मिल सकता है। ये उनके शब्द थे कि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मौका मिल सकता है। तो अपने आप में ये बात प्रोवोक करने वाली भी है और उनको अलर्ट करने वाली भी है। उनकी चिंता असल में इसी से बढ़ी कि भारतीय सेना का प्रमुख अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह रहा है, एक बात। दूसरी, तुरंत जल्दी ही मौका मिल सकता है, ये बात कह रहा है। और दूसरी जो बात अभी कह रहे थे विजय जी की, वो हम लोगों ने जो मिसाइलें मार गिराई हैं ना, उसमें चाइना की भी बड़ी घातक मिसाइलें मार गिराई हैं हम लोगों ने। PL-15 हाँ, मिसाइल थी जी। उसके J-17 जो उसका लड़ाकू विमान है, उससे जो मिसाइल उन लोगों ने फायर की, हम लोगों ने उसको भी मार गिराया। एक भी कामयाब नहीं हुआ, एक सिंगल मिसाइल कामयाब नहीं हुई है उनकी, चाइना की भी और अमेरिका की भी। उनका F-16 भी कोई कामयाबी से हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। कोई अटैक कामयाब नहीं हुआ, चाहे वो F-16 से किया हो या J-17 से किया हो। तो इसलिए वो हम बेटर इक्विप्ड हैं और हम लोगों ने उनके एयरबेस को भी तबाह किया, तमाम रनवे तबाह किए, उनके जितने सैनिक ठिकाने थे वो तबाह किए। ये तो सिर्फ अब ये एक पोजिशनिंग है। असल में क्या जनरल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को लग रहा है कि भारत का विरोध करके हम लोग अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत मजबूत कर रहे हैं बिहार में। तो जंग की बात छेड़े रहो, लड़ाई की बात छेड़े रहो, अपने लोगों को उकसाते रहो, अपने लोगों को साहस बंधाते रहो, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। नहीं तो वहां स्थिति अच्छी नहीं है, वहां स्थिति बहुत खराब है। कल मैं एक एनालिस्ट को उनका पढ़ रहा था, आंकलन में नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी इस वक्त हमें लगता है कि पैम्पर कर रहा है अमेरिका पाकिस्तान को, ये अमेरिका भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है कि वो केवल भारत से कुछ मनवाने के लिए किया जा बैलेंस रहा करने है। के लिए। और एक वक्त बहुत जल्द ऐसा आएगा जब दूध में मक्खी की तरह निकाल के अमेरिका पाकिस्तान को फिर फेंकेगा। कैसे ह्यूमन राइट के वो इतने तो कल वायलेशंस भी हैं। हमने भारत चर्चा ने की तो थी, अमेरिका नो के फ्री जाकर लंचेज है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। और अभी जो इजराइल के मामले में, फिलिस्तीन के मामले में जो